नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न गणित सेक्शन से है। m संख्याओं का औसत n के 4 है और n संख्याओं का औसत m के पावर 4 है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कुल m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। कुल जो हो जाएगा m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू n के पावर 4 हो जाएगा। और हो जाएगा कुल n संख्याओं का, कुल जो हो जाएगा n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m के पावर 4 इंटू n हो जाएगा। m प्लस n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m n के पावर 4 प्लस m के पावर 4 n हो जाएगा। अभिष्ट औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर हो जाएगा m n के पावर 4 प्लस m के पावर 4n बटा m प्लस n संख्या। इसे और सॉल्व करिएगा तो m इंटू n है, n कॉमन ले लिए हैं m भी, तो हो जाएगा n के पावर 3 प्लस m के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा क्या m प्लस n। अब इसे और सिंपल में लिख देते हैं m n इंटू m प्लस n इंटू m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर बटा m प्लस n हो जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। इसे और सिंपल वे में करेंगे तो एम एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन हो जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा चौथे नंबर। नेक्स्ट है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी और बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का जहाँ ए इक्वल टू नॉट बी महत्तम समवर्त x प्लस 1 है, तो c का मान क्या है। तो दिए गए समीकरणों का महत्तम समवर्त कितना है, कह रहा है x प्लस 1 है। कितना है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाता है, -1 आता है। अब ये रख दीजिए जो समीकरण दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर हम रखेंगे x बराबर -1, a इंटू -1 के होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा जब सोल्व करेंगे तो a माइनस बी बराबर माइनस सी हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा में रख देते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ x बराबर -1 रखते हैं, b इंटू -1 के होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर माइनस सी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हल करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा। और समीकरण 2 में मान शून्य अगर रखते हैं c का, तो b माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू ए, जबकि यहाँ कह रहा है कि a इक्वल टू नॉट b है, इसलिए दिया गया प्रश्न जो है अस्पष्ट है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cot थीटा है, तो a x के पावर -1 माइनस b बाई -1 इंटू एक्स के पावर -1 प्लस b बाई के पावर -1 किसके बराबर है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या है, x बराबर दिया हुआ है a cos q और y बराबर क्या है b cot q है। तो निकालना हमें क्या है, a x के पावर -1 माइनस b बाई -1 इंटू ए एक्स -1 प्लस b बाई -1 पावर में है। आइए इस पर मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो ये तो a हो जाएगा और 1/x के जगह पर रख देते हैं a cos q, और ये माइनस हो जाएगा b बाई b cot q हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, a बटा a cos q प्लस b बाई b cot q हो जाएगा।
और इसे सिंपल रखेंगे तो ये ए कट जाएगा, 1/cos क्यू हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, बी कट जाएगा, कॉट क्यू के लिख सकते हैं साइन क्यू बटा कॉस क्यू, क्योंकि 1/cot क्यू है तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1/cot क्यू के tan क्यू लिख सकते हैं, तो tan क्यू बराबर साइन क्यू बटा कॉस क्यू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/cos क्यू प्लस साइन क्यू बटा कॉस क्यू हो जाएगा। इसे और जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यू बटा कॉस क्यू इंटू 1 प्लस साइन क्यू बटा कॉस क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर क्यू। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू बटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्यू कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना, 1 के बराबर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में एडी ए से जाती हुई माध्यिका है और ई एडी का मध्य बिंदु है तथा बीई बढ़ाने पर एसी को एफ पर मिलती है। एफ जो है वो किसके बराबर है। प्रश्न के अनुसार यहाँ फिगर ड्रा कर दिया गया है और दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका तथा एडी का मध्य बिंदु ई है, किंतु डी तक रेखा एल जो खींचा गया वो पैरेलल है, बीएफ खींची है, जो एसी को बिंदु जो है वो क्या है, वो जी पर क्या कर रही है, काटती है। तो त्रिभुज एडीजी में, त्रिभुज एडीजी में जो बीएफ होगा वो पैरेलल है कोई एल, जो हमारे पास वो जो रेखा खींचा गया एल, या कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो पैरेलल है किसके, डीजी का, तथा ईएडी का मध्य बिंदु है। चूंकि जो है एफ है, एफ जो क्या है वो ए जी का, ए और जी का मध्य बिंदु है, ए और जी का जो हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से निकल जाएगा एफ बराबर जी सी, एफ बराबर जी सी, ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब पुनः अगर हम देखते हैं कि त्रिभुज एफ, त्रिभुज जो है एफ बी सी में बी एफ जो है वो पैरेलल है डी जी के तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है, अतः जी सी एफ का मध्य बिंदु होगा। तो सी जी बराबर जो हमारे पास क्या होगा, वो जी एफ होगा। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा, सी जी बराबर जी एफ, सी जी बराबर जी एफ। अब सभी 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो ए एफ बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो ये हो गया जी एफ बराबर क्या हो गया, जी सी हो गया। इसको हम 3rd मान लेते हैं। अब जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ए सी बराबर ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी आ गया, और तीनों जो क्या है वो बराबर है किसके बराबर, ए एफ के। तो ए सी बराबर को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, ये तीनों समीकरण से हो जाएगा। तो ए सी बराबर होगा 3AF हो जाएगा, और ए एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा ए सी बटा 3। आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, 3रे नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोई व्यक्ति एक सीधी सड़क के किसी एक बिंदु से किसी एक मीनार को पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर देखता है। कितना है, 200 मीटर की दूरी पर देखता है। वह व्यक्ति उस सड़क पर कुछ दूर चलने पर पाता है कि वह मीनार उससे दक्षिण दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर पे है, 300 मीटर की दूरी पे है। मीनार की सड़क से लघुत्तम दूरी क्या होगा, और ये जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या है, ये सड़क है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर हो जाएगा √300 के स्क्वायर प्लस 200 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट हो जाएगा 13 पे कितना 400 ना बराबर हो जाएगा 100√13 मीटर हो जाएगा। जैसा कि ए पी जो है वो क्या है, वो लघुत्तम दूरी है। ए पी जो है हमारे पास लघुत्तम दूरी है। तो कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी पी में क्या हो जाएगा, 300 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गया। यहाँ बी पी बराबर हम एक्स माने हैं। क्या माने हैं, बी पी बराबर एक्स माने हैं, बी पी बराबर एक्स। चलिए इसे और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, त्रिभुज ए सी पी में 200 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी के स्क्वायर प्लस 100√13 माइनस एक्स स्क्वायर के
होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स के होल स्क्वायर। ये इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ये फर्स्ट आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं हल करेंगे। दो हमारे पास कौन कौन आ गया, एक आ गया 300 के स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आया 200 स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस 100√13 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमारे पास एक्स का जो मान आएगा वो 900 बटा कितना आएगा, √13 आएगा, 900 बटा √13 आएगा। इसलिए ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 300 के स्क्वायर माइनस 900√13 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 600 बटा √13। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 8 तक के हल करना है। एक भूखंड समानांतर चतुर्भुज के रूप में है और भूखंड का परिमाप जो है वो कितना है, 86 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से क्या है, 13 सेंटीमीटर अधिक है। कितना है, 13 सेंटीमीटर अधिक है वह उसके एक विकर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर है। क्या है, 41 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक भूखंड का एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर भूखंड कौन कौन क्या है, ए बी सी डी है, जो इसे आगे बढ़ा पे ये ई बिंदु पर ठीक करता है, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा ए बी, ये सी है और ये डी है। अब माना कि ए बी सी डी एक भूखंड है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 86 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 86 परिमाप दिया हुआ है 86। तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 43। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा एक। पुनः ए बी माइनस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 13। ये सेकेंड में यहाँ दिया हुआ है कि एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से क्या है, 13 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो ए बी बराबर आएगा 28, क्या होगा, ए बी बराबर आएगा 28 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। अब माना कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की ऊंचाई सी ई बराबर क्या है, एच मीटर, और बी ई क्या है बराबर एक्स एच सेंटीमीटर और एक्स सेंटीमीटर है। ये हम क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। क्या है, मान लिए हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए ई क्या होगा, ए ई स्क्वायर, यानी 4 के कितना हुआ, 41। तो ये हुआ 41 के स्क्वायर। ए सी जो हमारे पास क्या आया है, ए सी जो 41 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच के स्क्वायर प्लस 28 प्लस एक्स के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। 41 जो आया है हमारे पास विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। उसके बाद हम निकालेंगे बी सी स्क्वायर बराबर सी ई के स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 इधर माने 3 और 4 ये हो गया। अब 3 और 4 को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 28 प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 41 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर। यहाँ से एक्स बराबर जो हमारे पास आएगा वो 12 मीटर आएगा। कितना आएगा, एक्स बराबर 12 मीटर आता है। एच बराबर जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जो हमारे पास आएगा वो होगा √15 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी √81 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा ए बी इंटू सी। ए बी कितना है, 28 है, और सी कितना है, 9 है। आ जाएगा कितना, 252 हो जाएगा। कितना, 252। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा। समानांतर चतुर्भुज की छोटी वाली ऊंचाई क्या है। तो यदि BC को आधार लिया जाए तो आधार जो है वो 15 हो जाएगा, और समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 252/15। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 252/15, यानी 16.8 मीटर। अब छोटी वाली ऊंचाई कितना है, तो 9 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 16.8 और छोटी वाली ऊंचाई जो हम H निकाले हैं वो आ जाएगा
9, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों में से ज़्यादा का अंतर, और दूसरा है समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयों में 10 m से ज़्यादा का अंतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है कितना, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी 252 बराबर होगा हाफ इंटू 41 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर आएगा 12.3 मीटर। विकर्णों का अंतर जो होगा, विकर्णों का अंतर जो होगा वो 41 माइनस 12.3 बराबर 28.7 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूलों में से एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है तो निम्नलिखित में कौन सा एक संबंध है। अगर माना कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 3 अल्फा। अब मूलों का जोड़ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बटा पी हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4 अल्फा बराबर क्यू बटा पी। 4 अल्फा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, ये 416 नीचे चला 16 पी स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास तो एक ये आ गया क्यू स्क्वायर बटा 16 पी। अब मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू 3 अल्फा बराबर होगा आर बाई पी, यानी 3 अल्फा स्क्वायर बराबर आर बाई पी होगा। तो आइए मान रखते हैं 3 गुना क्यू स्क्वायर बटा 16 पी स्क्वायर बराबर आर बाई पी। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर 16 पी आर, कितना 16 पी आर हमारे पास ये आ गया। ये कौन सा ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन 1 में होता है। अधिक बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बहुलक वर्ग कहेंगे। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 12 दिन में और 15 दिनों में पूरा करता है। ए बी और सी जो है ये 8 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। अगर इन सबके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता हो जाएगा 15, इसकी क्षमता 10 और इसकी क्षमता 8 हो जाएगा। अब ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात काम छोड़ देता है। ए और बी 2 दिन काम करता है, यानी 15 प्लस 10 जो क्षमता वो कितने दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। यानी कितना, 50 इकाई जो है हमारे पास काम हो गया, लेकिन ए छोड़ दिया। इसके पश्चात सी सम्मिलित होता है जो कार्य को समाप्ति के साथ मिलकर कार्य करता है। कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगा। अब हमारे पास 50 तो कार्य हुआ था, तो 120 में से घट गया कितना, 50 बता कितना 70 है। और 70 जो हुआ वो बी प्लस सी मिल के किया। बी प्लस सी की क्षमता कितना हमारे पास है, तो क्षमता है 10 प्लस 8 मतलब 18, क्षमता है 1 दिन का। तो 70 से भागा दे देंगे कितना, 18 से, तो हो जाएगा 3.8/9 दिन लगेगा। अब कुल समय कितना लगा, कुल समय जो हमारे पास लगा, तो पहले जो हमारे पास ये छोड़ा था तब तक 2 दिन हुआ था, अब प्लस कितना हुआ, ये 3.8/9 दिन। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 5.8/9। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 बिंदु ए और बी के बीच 110 किलोमीटर की दूरी है। एक्स बिंदु ए से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है और उसी समय वाई बिंदु बी से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। वे ए बी रेखा पर किसी बिंदु सी पर मिलते हैं। ए सी का बी सी से अनुपात क्या है, तो ए सी बटा बी सी बराबर हो जाएगा 60t बटा 40t, यानी 3/2 या 3:2 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है। 5 से 17 वर्षों के बीच जब पेड़ की आयु 9 वर्ष है तो इसकी ऊंचाई 4 फुट है। 16 वर्ष की आयु में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तब माना कि पेड़ की ऊंचाई जो है h है तथा उसकी आयु जो है क्या है, आयु जो है वो a है। h प्रोपोर्शनल टू √a है 4 कब से, तो ये 5 लय से इक्वल देन a से लेकर लय से इक्वल देन 17 तक। तो h बराबर जो हो जाएगा k√a, जहाँ k जो है वो क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। अब प्रश्न में a बराबर अगर 9 है तो h बराबर जो है वो 4 है। तो 4 बराबर हो जाएगा कितना, k इंटू √9, यानी k बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/3। अब k का मान हमारे पास आ गया। अब h बराबर जो होगा 4/3 √a, तो ये हो जाएगा कितना, अगर हम इसे देख करेंगे तो ये हो जाएगा
4/3 रूट क्या होगा 16 वर्ष को निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 4 यानी 416/3। तो ये हो जाएगा 5.1/3 इंटू 12 यानी 5 फुट 4 इंच हो जाएगा। एच बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा 5.1/3 गुना 12, तो ये होगा 5 फुट 4 इंच। सिर्फ जो ये हमारे 16/3 आया उसी को ये चेंज करके 5 फुट 4 इंच लिखा गया है। आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितने नंबर का होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 नंबर के। नेक्स्ट है 1/a -1 -1/a + b -2b/a² + b² माइनस 4b³ a4 + b4 -8b7/a8 - b8 किसके बराबर है। आइए इसे और सिंपल में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2b/a² - b² - 2b/a² + b² माइनस 4b क्या हो जाएगा क्यूब 4b³ + b4 माइनस 8b7/a8 - b8 हो जाएगा। इसे और लिखेंगे तो 2b × b² + 2b × b² a⁴ + b⁴ होगा। इसे और अगर लिखेंगे तो ये होगा 4b³ × b⁴ + 4b³ × b⁴ बटा a�8 माइनस b⁴ माइनस हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 8b7/a⁴ माइनस b⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 8b7/a⁴ माइनस b⁴ माइनस 8b7/a⁴ माइनस b⁴। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल 0 के बराबर। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कोई व्यक्ति ए से बी तक की 1/3 दूरी x किलोमीटर पर घंटा की दर से तय करता है और शेष दूरी जो है 2 किलोमीटर पर घंटा की दर से तय करता है। यदि वह 6z किलोमीटर पर घंटा की एक समान दर से यात्रा करता है तो वह ए से बी तक और फिर वापस उतने ही समय में आ सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, z = x + y या 3z = x + y। अब यहाँ माना कि ए से बी की दूरी जो है वो क्या है, तो वह मान लेते हैं d किलोमीटर। दिए गए चालों में d किलोमीटर ज़्यादा में लगा समय t बराबर जो होगा d/3x + 2d/3 × 2y बराबर होगा d/3x + d/3y। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब साल 6z किलोमीटर पर आवर होती है तो क्या हो जाएगा, तथा 2d किलोमीटर जाने में लगा समय t बराबर होगा 2d/6z यानी d/3z। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो 1/z बराबर होता है 1/x + 1/y। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 360 के भाजकों की संख्या क्या है, 360 के भाजकों की संख्या क्या है, तो 360 बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5। तो ये हो जाएगा 3 + 1 भाजकों की संख्या इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 यानी 4 गुना 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 90 गुना है। लसा और मासा का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तब माना कि दूसरी संख्या जो है वो p है, तो 160 गुना p बराबर लसा गुना क्या हो जाएगा मासा। तो 160 p बराबर हो जाएगा 90 मासा गुना क्या हो जाएगा मासा। तो मासा बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 160 90 मासा गुना मासा, तो हो जाएगा 160/90 अंडर रूट में, और ये कितना होगा p क्या होगा, क्योंकि यहाँ 160 p है तो 160 p/90। तो मासा बराबर आ जाएगा कितना 4/3 अंडर रूट p। पुनः लसा प्लस मासा, पुनः जो है लसा प्लस मासा जो है वो बराबर है 1456 के। तो 90 मासा प्लस मासा बराबर हो जाएगा 1456। तो मासा बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1456/91 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये 16 बराबर है कितने का, क्योंकि मासा एक बार और निकाले 4/3 रूट p, तो p बराबर हो जाएगा 12 के स्क्वायर यानी 144। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ऊपर दी गई आकृति में यदि त्रिभुज BAD बराबर 60 डिग्री
और कोण ए डी सी बराबर 105 डिग्री है तो कोण डी पी सी के बराबर क्या है? तो दिए गए चित्र में ए बी सी डी से एक चक्रीय चतुर्भुज, इसलिए है दिए गए चित्र में ए बी सी डी में एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण बी ए डी बराबर कितना है? 60 डिग्री। तब कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और कोण पी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो पुनः कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। तब जो हमारे पास होगा कोण पी डी सी बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो त्रिभुज पी डी सी में कोण डी पी सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री, यानी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आरोही क्रम में रखते हैं 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19। माध्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा पद क्या होगा? चौथा पद, तो यह है 11। चौथा पद क्या है? 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। समीकरण log g 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बराबर 2 के मूल क्या होगा? तो log हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बराबर 2। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, ये log इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 माइनस 100 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0। और सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इक्वल टू 0। और कीजिए तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 हो जाएगा और प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। x का मान आ जाएगा कितना? 11 और माइनस 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना नंबर? तो 3 नंबर। 3 सरल रेखाएं x, y और z समानांतर है और कोण के ऊपर चित्र में दर्शाए गए अनुसार है, तो कोण ए एफ बी का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज डी सी ई में कोण सी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कितना आ जा रहा है? 45 डिग्री। तो कोण ई एफ एम में क्या होगा? 45 डिग्री का है, तो एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। तो कोण बी एफ एम बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और ये होगा किसके लिए? संगत कोण के कारण। कितना? संगत कोण के कारण हो जाएगा। तो कोण ए एफ बी प्लस कोण बी एफ एम बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कोण ए एफ बी बराबर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 15 डिग्री। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितने? दूसरे नंबर। एक क्लब की लिंग एवं जन्म के आधार पर वर्गीकृत सदस्यों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। उपरोक्त आंकड़े एक पाई आरेख द्वारा निरूपित किए जाते हैं। पुरुष प्रवासी श्रेणी को निरूपित करने वाले क्षेत्र का सेकट्रीय कोण क्या होगा? तो पाई चार्ट के प्रवासी पुरुष का वृत्तखंड कोण जो होगा वो होगा 45/200 गुना 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यदि x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 144 है, तो x का मान जो है हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है कितना? x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 16 और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 144। सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 यानी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर 169। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो हो जाएगा वो कितना? 13 हो जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x इंटू 13 मान रख दीजिए तो ये हो गया 9। यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर
9 जो है ये है, इसी में मान रखें तो x इंटू 13 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9/13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% की दर से साधारण ब्याज और शेष राशि 10% के निवेश की। 1 रुपया उसे सालाना 130 रुपया का ब्याज मिला। यदि उसने निवेश की गई राशियों की अदला बदली कर दी होती तो उसे 134 रुपये का ब्याज प्राप्त होता। उसने मिल दरों पर कितनी राशि जो है वो निवेश की। माना कि व्यक्ति ने 12% और 10% के विभिन्न ब्याज दर पर 122 राशि जो है वो जमा किया। तो x गुना 12 गुना 1/100 प्लस 22 गुना 10 गुना 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 130, जहाँ ब्याज बराबर है p इंटू आर इंटू t/100। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 12x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,000। कितना हो जाएगा 13,000। ये हमारे पास जो है वो समीकरण 1 आ जाता है। एवं अगला है y गुना 12 गुना 1/100 प्लस x गुना 10 गुना 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 134। अदला बदली करने पर जब इसे सोल्व करेंगे तो 12y प्लस 10x बराबर हो जाएगा 13,400। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x बराबर 500 आएगा, अब y बराबर जो आएगा वो 700 आएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ गया है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चौथे नंबर पे। कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा चौथे नंबर पे। ऑप्शन जो हमारे पास चौथे होगा ये 700 होगा, 6 नहीं है 700 होगा, 500 होगा। एक कार्य को P और Q 2 दिनों में, Q और R 4 दिनों में एवं P और R 12/5 दिनों में कर सकते हैं। P को अकेले उस कार्य को करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। P तथा Q को 1 दिन का कार्य कितना है, तो 1/2। Q तथा R को 1 दिन का कार्य कितना है 1/4। P तथा R का 1 दिन का कार्य है 5/12, यानी P प्लस Q अगर हम करते हैं तो 1 दिन में ये 1/2 है। Q प्लस R करेंगे तो ये 1/4 है। अब P प्लस R जो है वो कितना है 5/12 है। इन तीनों समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तीनों को जब हल करते हैं, जोड़ते हैं, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R बराबर होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12। 2P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा 14/12। 2 इधर से भागा दे दीजिए तो P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा 7/12। ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ जाएगा। अब समीकरण 2 को 4 से घटा देंगे तो P बराबर जो आएगा 7/12 माइनस 1/4। ये कौन वाला P घटा देते हैं, Q प्लस R वाला घटा देंगे 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। यही आंसर हो जाएगा 1/3। लेकिन P अकेले कितने दिन में, 3 दिन में कार्य करेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आइए सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क के प्रश्न। अक्षरों के संयोजन में अक्षर श्रृंखला पूरा कैसे होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित है। 2 8 2 के क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। उसी तरह का 7 के क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ट्रोल को हम 77 से संबंधित है, सीट को 48 है, तो बंगाली को कैसे करेंगे। ट्रोल TROLL, T का होता है 20, R का होता है 18, O का होगा 15, L का 12, ये भी 12। अगर हम इसे सबको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 77 हो जाता है। सीट का अगर हम जोड़ते हैं तो 19 प्लस 9 प्लस 20 ये हो गया 48। तो बंगाली को आइए जोड़ते हैं तो 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 9 बराबर क्या होगा 50। आंसर जो होगा वो 2 होगा। अगला प्रश्न है, इस कोड भाषा में इसे लिखा गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। PROMOTE को लिखा गया है QTROGVQ है। अब आइए शुरुआत के 3 अक्षर को सबसे पहले देखते हैं। 3 को किस तरह लिखा गया है। P प्लस 2 करेंगे तो R होगा, R प्लस 2 करेंगे तो T होगा, O प्लस 2 करेंगे तो ये जो है Q होगा। M प्लस 2 करेंगे, M प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास हो गया। O प्लस 2 करेंगे तो Q होगा, T प्लस 2 करेंगे तो V होगा, E प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास G होगा। यानी लेफ्ट साइड 3 को प्लस 2 आगे पीछे किया गया है और राइट साइड में भी
3 गो के किया गया, बीच वाला को डायरेक्ट सीधे किया गया है। उसी तरह अगर हम देखते हैं LICENSE, इसमें क्या है कि इसे आड़े तिरछे किया जाएगा +2 में, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा E को +2 डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा G। अब इसे अगर करते हैं तो E का क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, S का U हो जाएगा और N का P हो जाएगा +2 करने में, तो हमारा निकल कर आ गया आंसर 2। प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 28 से 32 गया है, +4 है, 32 से 41 गया है, 9 है, 41 से 57 गया है, 16 है, 57 से 82 गया है, कितना है 25 है, तो 82 क्या है, यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। 82 और प्लस ये है 36 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 118। आंसर होगा ऑप्शन 2। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या कौन होगा, तो यहाँ देखिए 3 जो है वो कॉमन है, क्लॉकवाइज में घूम जाइए दोनों में, तो 3 1 5, ये होगा 3 4 6, इसका अपोजिट ही है, इसका अपोजिट ही 3 का जो बचा हुआ रहता है वो अपोजिट हो जाता है, तो बचा हुआ कौन है 2 है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है किस प्रकार, तो अगर हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, फिर उससे 1 जोड़ते हैं 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर जो है वो ये लिखा हुआ है, 3 में प्लस 1 जोड़ते हैं तो 4 होता है, 4 के स्क्वायर में ये लिखा हुआ है, यानी 2 जोड़ के 3 और फिर जोड़ कर 1 होता है, तो 4 और सबके स्क्वायर लिखा हुआ है। उसी तरह इसमें देखिए अगर 7 के स्क्वायर जो है वो क्या है 49 है, तो उसमें से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 के स्क्वायर 64 होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 के स्क्वायर होगा 81। ये मैच कर रहा है, आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है, क्राई, कैट, पैन, मग। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्णाक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगले वर्णाक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्द या अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो अगर हम CR को बदलेंगे इसमें तो DSZ होगा, कैट को अगर बदलते हैं तो DBU होगा, पैन को बदलेंगे तो ये होगा QBO होगा, MUG के बदलेंगे तो NVH होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 2 हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं, I से M गया है +4 है, और M से Q गया है, M से Q गया है वो भी +4 है, और Q से U गया है +4, यानी +4 का सीरीज चला है। U से हमारे पास Y गया, ये भी +4, ये भी +4 और ये भी +4 है। A से F गया है +5 है, F से I गया है +3 है, और I से M गया है +4 है। यहाँ जो है हमें विषम मिल रहा है, आंसर हो जाएगा 2। एक अलग संख्या का चयन की जिसमें से अलग कौन है, तो 127 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं जो है वो क्या है भाज्य संख्या है, जबकि 127 जो है वो क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा 1। धातु, लोहा, पारा, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा वो धातु हो जाएगा। धातु में ये आ जाएगा लोहा और ये आ जाएगा क्या है पारा। आंसर जो हमारे पास है वो 3 हो जाएगा। फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, G से S गया है, G से S ने G से J गया है तो यह है +3, और S से P गया है -3, D से G गया है +3, और L से I गया है -3, यानी हमारे पास +3 -3 +3 और -3 का सीरीज बन रहा है। तो अगला में भी देख लेते हैं, U से +3 जाएगा तो X आएगा, माइनस जाएगा C से तो Z होगा, W से +3 करेंगे तो Z होगा, और F से -3 करेंगे तो C होगा। आंसर हमारे पास होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नाना या नानी आप सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें से किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, गुना और माइनस का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 30 गो। यदि इस तरह को इसे कोडबद्ध किया जाता है तो इसे कैसे कोडबद्ध किया जाएगा,
तो आइए देखते हैं ये किस तरह कोड है। एल का जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो एल का कोड किया गया है 3 किया गया है। एल का इससे 12 होता है, 12 को क्या है 1+2 किया गया है। जो हमारे पास डबल डिजिट में है उसे जोड़ दिया गया, सिंगल डिजिट को एजिट रखा गया। जैसे आर है, आर का क्या होता है 18, उसे 1+8 लिखा गया है, यानी 9 लिखा गया। यहाँ देखिए आर का जो है वो 9 लिखा गया है। तो इसी तरह सबको किया गया है। यू को क्या होता है 21 होता है, तो 2 + 1 3 किया गया है। तो आइए इसे हम लिखते हैं। ए को तो हम डायरेक्ट रख देते हैं 1 ही। एम का जो वैल्यू होता है वो 13 होता है, 1 + 3 कितना होगा 4 होगा। एस का जो होता है 19, 1 + 9 10 हो जाएगा, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 ही लिख सकते हैं। टी का होता है कितना 20, तो 2 + 0 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का है सभी आइसक्रीम जो है ये हो जाएगा आइसक्रीम, सभी आइसक्रीम जो है वो क्या है जूस है, क्या है जूस है। उसके बाद कह रहा है कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, ये जो हो जाएगा वो चॉकलेट होगा, चॉकलेट होगा। तो निष्कर्ष कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, कुछ चॉकलेट जो है वो आइसक्रीम है, गलत है। कुछ जूस जो है वो आइसक्रीम है, कुछ जूस जो है वो आइसक्रीम है, ये सही है। कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। वास्तुकार घर का नक्शा, आंसर हो जाएगा 1 बढ़ई क्या करता है फर्नीचर बनाता है। रोग का संबंध मधुमेह से है उसी प्रकार जैसे वाहन का संबंध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कार से। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द निश्चित तरीके से एक जैसे एक अलग है, उस अलग शब्द को चुने। सही जवाब है 3 रेखा चित्र। 3 को छोड़कर बाकी 3 ज्यामितीय समतल आकृतियां हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो 88, 56, 72, 88 या +56 करेंगे तो 144 आएगा। इसमें 144 कितने क्या आता है 72 × 2 करेंगे तो 144 आता है, या भागा दे देंगे तो हो जाएगा। 66 प्लस अगर हम 48 करते हैं, 66 + 48 तो 114 हो जाएगा। और जो 57 तीसरा में दिया उसे 2 करेंगे गुना तो 114 होगा। तो हमारे पास जो आएगा वो ऑप्शन चौथे नंबर होगा। निम्नलिखित गतिविधियों का एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो होगा टेलीविजन को शुरू करना, टेलीविजन ऑडियो में दोष मिलना, मैकेनिक से संपर्क करना, टेलीविजन का मरम्मत का काम पूरा होना, पुनः आनंद लेना और शुरू करना। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर। अगला प्रश्न फिगर का है, आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये होमवर्क रहा। समान विज्ञान का है, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो आंसर हो जाएगा गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। क्या होगी हाथ में ही गिरेगी। अगर समान वेग से गतिशील है तो गेंद हाथ में आकर गिरेगी, यदि त्वरण के साथ गतिशील है तो गेंद व्यक्ति से पीछे गिरेगी, यदि मंदन के साथ गतिशील है तो गेंद व्यक्ति के आगे गिर जाएगी। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। वेग मापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 घूर्णन गति। किसका? घूर्णन गति मापने के लिए। 2 वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में निम्नलिखित राशि संरक्षित होती है। आंसर हो जाएगा 4 दोनों कणों की संपूर्ण जो है वो गति ऊर्जा। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब क्या होता है? तो दीवार की गहराई के साथ जो है वो बढ़ते जाता है। दीवार की गहराई के साथ बढ़ते जाता है, जितनी गहराई पे जाएगा पानी का दबाव उस दीवार पे ज़्यादा रहेगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? आधी की ऊंचाई पर जो है वो क्या होगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 4W/9 होगा। W बराबर होगा mg, आइए W बराबर हो m बड़ी g बड़ी m/r + h के स्क्वायर हो जाएगा। W डैश बराबर जो हमारे पास होगा mg m/r + r के स्क्वायर बटा 2। W डैश बराबर हो जाएगा 4/9 mgm/r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? gm/r स्क्वायर। तो W डैश बराबर 4/9 mg हो जाएगा। W डैश बराबर 4/9 mg के बदले क्या माने थे? W। तो हमारे पास हो जाएगा 4W/9।
यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, आंसर हो जाएगा टी बराबर 2π√L/g, टी प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास है 1/√। चंद्रमा पर जी का मान g/6 होता है, इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाएगा और घड़ी जो है वो सुस्त हो जाएगी, आंसर है 1। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है, आंसर होगा 4। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या को बताती है। अभिक्रिया MgO + CO Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, आंसर हो जाएगा 2, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, सही जवाब है 2, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल में। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य होता है उसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा का शयन अवस्था। क्या है, चंद्रमा का शयन अवस्था। निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, आंसर हो जाएगा 2, आयाम। 5000 kg/m² घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर² में क्या होगा, तो यहाँ पर आइए निकालते हैं। भार जो है W = mg = 10.8 न्यूटन, g बराबर कितना मानना है 10 मीटर/सेकंड², तो m बराबर होगा W/g यानी 10.8/10 यानी 1.08 kg। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व, यानी आयतन बराबर हो जाएगा 1.08/5000। घनत्व जो दिया हुआ है तो हो जाएगा 0.0000216 मीटर क्यूब, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है। कार्य इनपुट कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से हमेशा कम। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है से हमेशा कम। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 आएगा, 772 जूल। कैसे आएगा, तो Q बराबर होता है CM∆T। C जहाँ विशिष्ट ऊष्मा, Q बराबर दिया गया ऊष्मा, M द्रव्यमान और ∆T तापांतर। तो Q बराबर होगा 386 × 50 × 10⁻³ kg गुना 60 - 20। तो Q बराबर हो जाएगा 386 × 50 × 10⁻³ गुना क्या होगा 40। ये Q बराबर सोल्व करेंगे तो होगा 772,000 गुना 10⁻³ यानी 772 जूल। आंसर होगा 2। बाइनरी संख्या इतना डेसिमल संख्या के बराबर होगा, तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 374। कैसे 374 हो जाएगा, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा कितना, तो इसका होगा 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 16, ये कितना है 32, ये 64 हो जाएगा और ये हमारे पास होगा कितना 256। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 374 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 374 हो जाएगा। जहाँ जीरो वाला संख्या वहाँ जीरो हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ देंगे 374 आ जाएगा। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सल्फर निकालने के लिए। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, सही जवाब है ऑप्शन 4, लाल का। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है, आंसर हो जाएगा 1, वाष्पन के। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत इस पर से नीचे की ओर फिसलता है, अर्ध स्थल तक पिंड तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो कण चिकने अनंत समतल पर है, अतः जी के बजाय जी साइन थीटा क्या होगा, जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, तो यू बराबर जो होगा 0 होगा। तो एस बराबर जो समीकरण होता है यूटी प्लस हाफ GT² को यूज कीजिए। एस बराबर यहाँ एल जो है दिया हुआ है, ये एल बराबर होगा हाफ जी साइन थीटा इंटू T², यानी हो जाएगा 2LG साइन थीटा बराबर T²। T बराबर हो जाएगा √2L/G साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, साइन थीटा बराबर H/L हो जाएगा। तो L बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा H/साइन थीटा हो जाएगा। मान रख दीजिए T के अंदर,
T√2h/g साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा स्क्वायर में तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/sin θ√2h/g हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो तीसरे नंबर हो जाएगा। यदि Fn का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान क्या होगा? तो W बराबर जो है 480 जूल है, तो F बराबर है, निकालना है, S जो है वो 15 मीटर दिया हुआ है, तो 480 बराबर F गुना 15, तो F बराबर जो हो जाएगा 480/15 बराबर 32 न्यूटन। क्या होगा? 32 न्यूटन। आंसर होगा 3। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? आंसर हो जाएगा 2, केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। प्रत्येक उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। उपग्रह पर केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या होता है? तो वह है ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा का परिवर्तन। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2, एक्स किरणें का। एक्स किरणें का। निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है? सही जवाब है ऑप्शन 2, कार्बाइन। निम्न में कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपरोक्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, योगात्मक अभिक्रिया। क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 3, इसमें से सभी, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी को। दंत बलक यानी दंत एनामेल किससे बना होता है? आंसर होगा ऑप्शन 2, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। निम्न में किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्कैंडियम। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1, 5। निम्न में कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो हो जाएगा 3, हाइड्रोजन। हैलिटोसिस का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? वो है 4, सांस की दुर्गंध। हैलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। मुंह से दुर्गंध आना हैलिटोसिस है। मुंह की अच्छी सफाई से इसे दूर किया जा सकता है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गैम्बुशिया। मानव त्वचा किससे बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्की या सल्काभ एपिथेलियम से। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? आंसर हो जाएगा 3, थाइमस। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। आंसर हो जाएगा 4, मूत्र मार्ग। कितना? 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो वह मूत्र मार्ग। निम्न में कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, आलू में होने वाला मोज़ेक रोग। क्या है? आलू में होने वाला मोज़ेक रोग। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 1, परागकोश। क्या है? परागकोश। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 3, स्क्लेरन काइमेट्स फाइबर। क्या है? स्क्लेरन काइमेट्स फाइबर। अब आइए सामान्य जागरूकता के प्रश्न देखते हैं। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2, तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। मिशन दक्ष किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिहार। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया? सही जवाब है ऑप्शन 4, नेपाल। सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जापान। बैंकों और NBFC के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में RBI ने बैंकों और NBFC के लिए उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 125%। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा 1, फ्लिपकार्ट। किस देश की रहने वाली सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 4, निकारागुआ।
कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 किस कलाकार ने जीता है? आंसर होगा 4, वीरदास ने। खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल IIL ने बच्चों के लिए लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, मावेला। भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, USA। यह था किरण प्रकाशन के बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।